हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल बेटा? आज का जो मेरा लेक्चर है वो सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का है। सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वो है मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस बिल्कुल आसान है। पहले हम पढ़ चुके हैं सिंगल इनहेरिटेंस पर, हमने डिस्कस किया है सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, कि वहाँ पर एक ही पेरेंट है और एक ही चाइल्ड होता है। लेकिन नाम से ही यहाँ पर पता पता चलता है यहाँ मल्टीपल कुछ होने वाला है। कोई एक या एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई एक से ज़्यादा होगा, या वो चाइल्ड हो सकता है या पेरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस है हमारे पास। एक इनहेरिटेंस है सिंगल पेरेंट एज वेल एज सिंगल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे ये जो है एक पेरेंट और एक चाइल्ड है। ठीक है, तो ये पेरेंट क्लास है मेरा, जिसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स यहाँ से शिफ्ट होके आते हैं। पेरेंट पेरेंट क्लास है और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, चाइल्ड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही रिश्ता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन पास होके आते हैं, इसके पास इनहेरिट होके आती है। ठीक है, तो इस किस्म की जो इनहेरिटेंस है उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं या सिंपल इनहेरिटेंस कहते हैं। पेरेंट वन, पेरेंट क्या है यहाँ पे, वन पेरेंट। ठीक है, और एक ही चाइल्ड है। बिल्कुल सिंपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। लेकिन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। आज के इस जो है वो मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल जो है व्हेन मल्टीपल मीन्स व्हेन ए क्लास कैन डिराइव द एट्रीब्यूट्स, व्हेन ए क्लास कैन डिराइव द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। हाँ, जब एक से ज्यादा पेरेंट्स होंगे, एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी। व्हेन व्हेन ए क्लास व्हेन ए क्लास डिराइव द एट्रीब्यूट्स derive the attributes and methods। ठीक है, when a class derive the attributes as well as methods, derive the attributes and methods from what, from from what, from from more than one base class, from more than one base class। ठीक है, फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, अगर क्लास एक से ज्यादा होंगे, बेस क्लास अगर एक से ज्यादा, बेस मीनस पेरेंट क्लास अगर एक से ज्यादा होंगे, दो तीन चार, तो अगर चाइल्ड एक ही है, पेरेंट क्लासेस दो तीन है, जहां से वो इनहेरिट करके सारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स लेके आता है। तो इस किस्म की इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज, इस किस्म की इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? इस किस्म की इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट द इनहेरिटेंस वायर derive where a class derive its properties as well as methods from more than one parent class, that type of inheritance is called as the। समझाने की कोशिश करता हूँ एक फिगर के जरिए। चलो यहाँ से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेरेंट है। ठीक है, ये एक पेरेंट है हमारे पास। तो ठीक, दूसरा पेरेंट यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा पेरेंट भी है हमारे पास, तीसरा पेरेंट है। ठीक है, तो ये फोर्थ पेरेंट है। सपोज चार पेरेंट्स हैं हमारे पास, और चार पेरेंट्स जो है, और चाइल्ड एक ही है। चाइल्ड हमारे पास एक ही है। ठीक है, एक ही चाइल्ड है। इसके प्रॉपर्टीज यहाँ से, इसके पास क्या हो सकता है, इस पेरेंट के पास, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये पेरेंट वन है, पेरेंट वन है। ये दूसरा है हमारा पेरेंट टू। ठीक है, पेरेंट टू है, पेरेंट टू। ये मेरा पेरेंट थ्री है। ठीक है, ये हमारा पेरेंट फोर है। ठीक, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये पेरेंट वन है। ठीक है, यहाँ से कोई मसला नहीं है। ये पेरेंट वन, ठीक, पेरेंट वन है ये, पेरेंट वन, पेरेंट टू, पेरेंट थ्री एंड पेरेंट फोर है। ठीक है,
कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा इसको सजा लेंगे। एक सेकेंड, ये पैरेट 1, ये हमारा, सॉरी, पैरेंट 2 है, ये हमारा पैरेंट 3 है, ठीक है, और ये हमारा पैरेंट 4 है, और ये जो है ये हमारा चाइल्ड एक ही है, चाइल्ड 1, चाइल्ड क्लास। ठीक, ये जितने भी है ये सारे पेरेंट क्लासेस हैं, और ये वाला जो मेरा है ये चाइल्ड क्लास है। यहाँ से प्रॉपर्टी शिफ्ट होके आ जाएंगे, प्रॉपर्टी एज वेल एज मेथड, प्रॉपर्टी एज वेल एज मेथड, प्रॉपर्टी एज वेल एज मेथड, यहाँ से। ठीक है, हर एक के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, यहाँ पेरेंट इतने सारे हैं लेकिन चाइल्ड एक ही है। इस किस्म की इनहेरिटेंस जो है, where a derived class or a derived or a child class can derive the properties as well as methods from more than one parent. This type of inheritance is called as the multiple inheritance. ठीक है, तो multiple inheritance क्या है? अब multiple inheritance is that type of inheritance where a child class can derive its properties as well as methods from more than one parent class. That type of inheritance is called as the multiple inheritance. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो प्रूव करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल के बगैर हम कर ही नहीं सकते, एग्जांपल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है। सपोज हम दो पेरेंट्स यहाँ पे ले लेंगे, पेरेंट्स दो ले लेंगे, ठीक है, पेरेंट्स दो ले लेंगे हम। ठीक, एक पेरेंट है मेरा, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट है ये पेरेंट 1, एक सेकेंड, ये पेरेंट 1 है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा पेरेंट है। ठीक, और एक ही चाइल्ड यहाँ पर है, चाइल्ड 1 है। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे? फॉर एग्जांपल इस वाले क्लास का नाम, जो पेरेंट क्लास है, इसका हम ना रखेंगे नाम प्रॉफिट, प्रॉफिट, और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी प्रॉफिट होगा इसका एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट इसका होगा प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट होगा एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा ये मेरा दूसरा ये है, दूसरा पेरेंट क्लास है, इसका हम नाम रखेंगे लॉस, और इसका एक एट्रीब्यूट है लॉस एट्रीब्यूट। ठीक है, इस लॉस एट्रीब्यूट, क्लियर? तो यहाँ पर भी एक मेथड है गेट प्रॉफिट, यहाँ पर गेट लॉस है। तो ये वाला चाइल्ड मेरा जो है, चाइल्ड क्लास जो है, ये इनहेरिट करके लाएगा दोनों। इसको हम नाम रखेंगे बैलेंस। ठीक है, ये क्या करेगा? इट विल इनहेरिट, ये प्रॉफिट से भी और लॉस से भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करके लाएगा, और हमारे सामने क्या लाएगा? वो बैलेंस करके दे देगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? किसी को कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस जहां पर मोर देन वन पेरेंट्स होंगे और एक ही चाइल्ड क्लास होगा, इस किस्म के इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे? ये कौन सी इनहेरिटेंस है? ये बिल्कुल आसान इनहेरिटेंस है। इसको हम क्या कहते हैं? ये वाली इनहेरिटेंस हमारे पास जो है, इसको हम कहते हैं कि ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, नॉट मल्टी लेवल, इट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक क्लास से। क्लास का नाम क्या रखेंगे? पहले प्रॉफिट, क्लास प्रॉफिट। ठीक है, क्लास प्रॉफिट। ठीक, एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर होगा सेल्फ और इसके अंदर हम एक ही एट्रीब्यूट रखेंगे प्रॉफिट का। क्लियर? ठीक है, अब यहां से इसको हम करने जा रहे हैं, इसको डिक्लेयर सेल्फ डॉट क्या है? प्रॉफिट, सेल्फ डॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, बस एक ही है, सेल्फ डॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, इसका एक ही है, प्रॉफिट है। चलो एक मेथड भी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जो हमें प्रॉफिट क्या करके देगा, जो हमें प्रॉफिट
गेट प्रॉफिट, गेट प्रॉफिट एक मेथड है मेरा, गेट प्रॉफिट एक मेथड है, ठीक है। इसके अंदर हम रखेंगे सेल्फ आर्गुमेंट है, ठीक है। और हम यहाँ पर ये वाला मेथड क्या काम करेगा, ये कर सकता है हमारे लिए काम, क्या काम करेगा, ये प्रिंट करके देगा प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट किसके बराबर है, सेल्फ डॉट प्रॉफिट के बराबर, सेल्फ सेल्फ डॉट प्रॉफिट, सेल्फ डॉट प्रॉफिट के बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। छोटा सा क्लास हमने बना दिया एक, इसका नाम हमने रखा है प्रॉफिट। और दूसरा क्लास भी हम जनरेट करेंगे इसी तरीके से, इसी को कॉपी करके फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, वरना लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम इसका नाम क्या रखेंगे अब, लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट के बजाय इसमें लॉस आ जाएगा, लॉस। तो यहाँ पर भी हमने क्या है लिखना है, लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर भी लॉस लिखेंगे, लॉस, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रिंट करके दे देगा ये लॉस देगा प्रिंट करके, लेकिन इसका नाम बदल देंगे, प्रॉफिट के बजाय गेट लॉस, गेट लॉस, ठीक है। क्लियर हो गया। एक पेरेंट दूसरा है, ये पेरेंट वन है मेरा, तो मैं इसको कह दूंगा कि ये मेरा पेरेंट वन है, पेरेंट वन। और ये जो पेरेंट है मेरा, इसको हम कहेंगे ये पेरेंट टू दूसरा है, पेरेंट सेकंड, ठीक है, पेरेंट सेकंड, ठीक। क्लियर, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये पेरेंट वन है मेरा, पेरेंट दूसरा है मेरा, ठीक है। तो अब चूंकि हमने दूसरा काम क्या रहा है, अब एक किसको हम क्रिएट करेंगे, एक लास्ट वाले को, जो हम चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चाइल्ड क्लास को क्रिएट करने के लिए हम बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे, कोई चाइल्ड क्लास, उसका नाम हम रखेंगे बैलेंस, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि क्लास बैलेंस रखेंगे तो दोनों को कॉल करना पड़ेगा, दोनों को कॉल करना पड़ेगा, तो वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। कौन कौन से है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, और कौन सा है मेरा, लॉस, ठीक। क्लियर हो रहा है, दोनों को हमने यहाँ पर कॉल किया है, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है मेरा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक ही चाइल्ड क्लास है, ये हमारा है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। क्लियर, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक। दो पेरेंट्स आ गए, पेरेंट वन, ठीक है, और दूसरा पेरेंट है मेरा ये, और ये चाइल्ड क्लास है हमारा, ठीक है। अभी हमने चाइल्ड क्लास को पूरे से डिस्क्राइब नहीं किया, चलो ठीक है, यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या रखेंगे, फिर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर को, जिसके अंदर रखेंगे हम सेल्फ, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, दोनों सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, दो आ गए हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पर हमने अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसी को यहाँ से कॉपी करके ले आएंगे, तो इसको कॉल करनी है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर कॉल करेंगे, उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब कॉल करने के लिए यहाँ पर तो नाम लिख ही नहीं सकते, ये कौन सा है हमारा, प्रॉफिट का है, प्रॉफिट, प्रॉफिट डॉट। क्लियर, तो एक कॉल आ गया, अब दूसरे को भी कॉल करना है, इस वाले को भी कॉल करना है, लॉस वाले को, ये प्रॉफिट का आ गया। अब लॉस को भी यहाँ से कॉल करना है, इसको भी कॉपी करके ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको कॉल करना है, लॉस डॉट। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ भी आ गए दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ भी दोनों आ गए हमारे कॉलिंग में भी, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब
अब क्या करते हैं, अब कौन सा मसला रहा हमारा। तो इस वाले में भी एक मेथड हम क्या करेंगे, करने जा रहे हैं, एक मेथड को डिफाइन करने जा रहे हैं, एक मेथड को डिफाइन करेंगे डेफ, उसको उसका नाम रखेंगे हम गेट बैलेंस, गेट बैलेंस। ठीक है, तो गेट बैलेंस क्या करेगा, ये मैंने कहाँ लिखा, हम लिखेंगे इसमें गेट बैलेंस। ठीक, तो गेट बैलेंस में भी एक हम रखेंगे सेल्फ, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो ये हमारे लिए काम करेगा, ये प्रिंट करवा देगा बैलेंस। प्रिंट करवा दो भाई साहब, क्या प्रिंट करवा दो, BALANCE, बैलेंस इक्वल टू, क्लियर। तो बैलेंस किसके बराबर होती है, हम रखेंगे सेल्फ डॉट प्रॉफिट, सेल्फ डॉट प्रॉफिट माइनस सेल्फ डॉट लॉस। क्लियर हो गया, सेल्फ डॉट प्रॉफिट, ये हमें ये बैलेंस करके दे देगा हमें ये वाला मेथड। क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तक हम क्या करते आए हैं, एक पेरेंट है, दूसरा भी पेरेंट है, चाइल्ड क्लास एक ही होगा इसमें क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक किसको, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे हम शॉप, बैलेंस उसी में देखेंगे, शॉप इज इक्वल टू, शॉप इज इक्वल, ये किसका पेरेंट है, कि किसका चाहे ऑब्जेक्ट है, बैलेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरामीटर देंगे, हमने लॉस देना है और प्रॉफिट देना। फॉर एग्जांपल 12,000 है हमारे पास प्रॉफिट, 2,000 है हमारे पास लॉस। ठीक, तो फिर इस कॉल कर देंगे, इसको कॉल करेंगे इस गेट बैलेंस को, शॉप डॉट गेट बैलेंस। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, तो एक शॉप हमने डिक्लेयर किया, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने पैरामीटर्स दे दिए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, यह हमें क्या करके दे देगा, बाकी हमने कुछ नहीं करना, ऑलरेडी ये सब चीज़ें यहाँ से इनहेरिट होके आ जाएंगी, दो क्लासेस से, प्रॉफिट से भी और एक से। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चलो इसको रन करते हैं, हो सकता है, हालांकि इसमें कभी किसी किसी जगह पर कोई ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है, लेकिन ये कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। हाँ जी, बहुत सी है यहाँ पर, देखो ग्रामेटिकल एरर एक, यहाँ पर दूसरी ग्रामेटिकल एरर है, ये क्लास कहाँ चला गया, क्लास, अब क्या मसला है इसको, ठीक है, बी बैलेंस है, क्लास बैलेंस, इसको आगे लाना है, यहाँ तो बहुत मसला है, सॉरी, क्लास लॉस, चलो होने लगा है, क्लास प्रॉफिट, हाँ जी, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा इसको, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इससे इंसान सीखता है। क्लास प्रॉफिट, इसमें कौन सी परेशानी आ गई इसको, यहाँ पे मसला है, चलो होने लगा है क्लियर, सर प्रॉफिट, इसको आगे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे गलती क्यों दिखाता है, ये यहाँ से स्मॉल, अब कोई मसला नहीं है, प्रिंट करेगा इसको, थोड़ा सा इंडेंटेशन का मसला है। क्लियर, यहाँ पे ये देना है, ठीक है,
यहाँ पर कैपिटल सी के बजाय हमें स्मॉल सी लगाना है। ठीक हो रहा है, तो यहाँ से क्लियर है। अब ये वाला ग्लास बैलेंस अब मसला ठीक होने लगा है। यहाँ से कोलन लगाना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब किसी जगह पर कोई मसला नहीं है, शॉप 1 लिखना है यहाँ पे, गेट बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी हमने कोलन लगाना है। शायद इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। हाँ, क्लियर हो गया। तो बैलेंस क्या है, 12,000 में से 200 10,000 आना चाहिए बैलेंस। देखिए बैलेंस इज इक्वल टू 10,000। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है, डन, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं आपको फिर से बता दूंगा, एक ये वाला क्लास है मेरा प्रॉफिट वाला क्लास। ठीक है, इसमें मेरा एक एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट, प्रॉफिट वाला एट्रीब्यूट, और एक मेथड है मेरा, कौन सा मेथड है इसमें, इसमें एक मेथड है जो गेट प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से वो प्रॉफिट ले लेगा। ठीक, और उसके बाद लॉस, यहाँ से लॉस ले लेगा वो। ठीक है, तो ये वाला दोनों प्रॉफिट यहाँ से ले आएगा और लॉस यहाँ से ले आएगा, यानी ये हमारा चाइल्ड क्लास है, ये वाला दो एक चाइल्ड क्लास है मेरा। ठीक है, और ये दोनों को फिर प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या दे सकता है वो, उसको ये वाला बैलेंस, गेट बैलेंस जो आपने यहाँ से फेच करके रखा है, तो बैलेंस आपको ये देगा। और एक तरीका भी इसको करने का मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, हम इस तरीके से लिखेंगे, हम एक और तरीका भी है, हम लिखेंगे P इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू इंट, इस तरीके से। अब यूजर से अगर हम इंटरेक्ट करके ले आएंगे, इनपुट अगर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, क्या इनपुट लेना है, एंटर प्रॉफिट, ठीक है, एंटर प्रॉफिट। तो फिर दूसरा भी यहाँ पे ले लेंगे, प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू क्या लेंगे, इंट में ले लेंगे, वो इंटीजर है, इंटीजर्स का मसला है, तो इनपुट ले लेंगे, इनपुट, फिर आ जाएगा क्या आना चाहिए, एंटर लॉस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चूंकि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट लॉस देना, मैं ए भी दे दूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा, को क्या दे दूंगा, मैं इसके बजाय मैं दे दूंगा बी प्रॉफिट, और यहाँ से ले लेंगे एल लॉस। ठीक है, दोनों आ गए। अब ये देखिए भाई साहब, ये क्या करेगा, ये मुझसे पूछेगा, हाँ एंटर द प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूंगा 14,000, 14,000। ठीक है, एंटर द लॉस 3,000, ये आपको देखा है, बैलेंस क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान है, मजेदार है, बड़ा मजा आता है इसको करने में। एंटर प्रॉफिट आ गया और लॉस दे दिया, और यहाँ से क्लियर हो गया। फिर से थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, रन करते हैं, एंटर कर दो भाई साहब, वन दिस, ठीक है, लॉस, ठीक, तो ये आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर, डन। तो क्लियर हो गया आज का मसला, क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है बिल्कुल आसान है। मल्टीपल इनहेरिटेंस वो वाली इनहेरिटेंस है, यहाँ पर पेरेंट्स बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास एक ही हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया, ये मेरा पहला पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, और चाइल्ड हमने एक ही ले लिया। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई मसला है, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप जहां रहो खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।